हरि ओम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। ओम सद्गुरु नमः। ओम परमात्मने नमः। श्लोक। जो प्राणी कर्मों का फल मुझ में समर्पण नहीं करते वे बंधन में पड़ते हैं। इस कारण से निष्काम कर्म का अनुष्ठान करते हुए निरंतर मुझे अर्पण करके कर्म बंधन का नाश करना चाहिए। जो प्राणी कर्मों का फल मुझ में समर्पण नहीं करते वे बंधन में पड़ते हैं। इस कारण से निष्काम कर्म का अनुष्ठान करते हुए निरंतर मुझे अर्पण करके कर्म बंधन का नाश करना चाहिए। तो हर एक प्राणी कोई भी कर्म करता है वो परमात्मा को समर्पण करके ही करता है, चाहे वो संसारी हो चाहे वो सत्संगी हो, ज्ञान से जुड़ा हुआ हो। लेकिन इन सारे कर्मों को करते हुए जो वो परमात्मा को समर्पण तो करता है, पर उसके भीतर में कहीं ना कहीं अहम भावना छुपी रहती है। वो अहम भावना कि मैं कुछ कर रहा हूँ। भले वो ऊपर से बोले जो करा रहा है सब भगवान करा रहा है, जो करा रहा है सब गुरु करा रहा है, लेकिन अंदर में उसमें अहम की भावना पड़ी ही रहती है। और इस कारण निष्काम कर्म का अनुष्ठान करते हुए निरंतर मुझे अर्पण करके कर्म बंधन का नाश करना चाहिए। और वो निष्काम कर्म का अनुष्ठान भी करता है, गुरु करा रहा है, भगवान करा रहा है, पर निरंतर परमात्मा को सब कुछ अर्पण भी करता है। और बार बार यही कहता है, उसके मुंह पे रटना लगी रहती है, लेकिन फिर भी वो अपने कर्म बंधन का नाश नहीं कर पाता है। इसमें तो बोल दिया कि नाश करो, लेकिन एक मनुष्य कभी कर्म बंधन का नाश कर ही नहीं पाता है। एक सत्संगी, एक ज्ञानी, एक उच्च स्तर का ज्ञानी भी दोस्तों, जब उसके सारे काम होते हैं, जब वो उन कामों की रूपरेखा तैयार करता है ना, उस रूपरेखा को तैयार करने में ही उसकी अहम भावना छुपी रहती है। देखो सब अच्छा होना चाहिए, देखो सब ठीक होना चाहिए, देखो इतने लोग आएंगे, देखो इतनी व्यवस्था होगी। हलवाई के पास जाएगा, उससे भी कहेगा भैया बहुत बढ़िया खाना बनाना, देखो कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अपनी सजावट भी करेगा, डेकोरेशन भी करेगा, वहाँ पे भी बार बार जाएगा। अगर वो किसी होटल में जा रहा है वहाँ पे भी बार बार व्यवस्था का ही आकलन करेगा। सब अच्छा होना चाहिए, सब अच्छा होना चाहिए, मेरी बदनामी नहीं होना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए कि उनके यहाँ कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी। अनुष्ठान तो कर रहा है, रूपरेखा तो सारी चीज़ों की तैयारी कर रहा है और बहुत अच्छे से कर रहा है, हाथ जोड़ जोड़ के कर रहा है, बार बार भगवान का नाम जुबान पे ला ला के कर रहा है, बार बार गुरु का नाम जुबान पे ला ला के कर रहा है। लेकिन उसके भीतर में अहम भी छुपा पड़ा हुआ है कि ये सारे की सारी तैयारी मैं कर रहा हूँ, तो कर्मों का नाश कहाँ हुआ? कर्म करना जब शुरू किया तभी भी मैं की भावना थी, अहम की भावना थी, और जब कर्म खत्म हो गया तभी भी कर्म का नाश नहीं हुआ, तभी भी मैं की भावना कि भगवान ने मेरा काम बहुत अच्छा करा दिया, भगवान ने मेरी बड़ी लाज रखी, भगवान ने मेरे सब काम पूर्ण कर दिए। और उस काम के पूरा करने के बाद उसकी सारी जिम्मेदारियां ख़त्म हो गई, पर जो काम दूसरे वाला आगे वाला करेगा वो वहाँ भी जा कर के अपने ही कामों की रटना लगाएगा। मैंने ऐसा किया था, मैंने वैसा किया था, और दूसरे भी आ करके उससे पूछेंगे तुमने अपनी बेटी की शादी की थी ना, बताना ज़रा, तुमने अपने बेटे की शादी की थी ना, बताना ज़रा, अरे तुमने सत्संग करवाया था ना अपने घर में, बताना ज़रा, अरे तुमने किया था ना, बताना ज़रा। वो यही पूछेंगे कर्मों का नाश क्या हुआ। ये तो कर्म बंधन और बढ़ता चला गया और बढ़ता चला गया। कोई 4 सत्संगी 10 सत्संगी जो सेवाओं में लगे रहते हैं, वो जो अपने घर की जो सेवा है वो तो करते ही करते हैं, बाकी जो जितने 50 60 100 सत्संगी होंगे उनके घरों में जा जा कर इतना आटा लगता है, इतनी चीनी लगती है, इतना दूध लगता है, इतने योगी आते, इतने किलो सब्जी लगती है, इतना पनीर लगता है, इतना छेना लगता है, इतना ये इतना ये इतना ये।
दोस्तों, छोटे स्तर पर समझने की कोशिश जब तक नहीं करेंगे तब तक उच्च स्तर तक ज्ञान हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जब छोटे स्तर पर इन चीज़ों को समझेंगे तभी तो हम बड़ा काम करने के लायक बनेंगे। हम छोटी छोटी चीज़ों को नहीं छोड़ पा रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हम बड़े ज्ञानी ध्यानी बन जाए। कैसे बन जाएंगे, कैसे बन जाएंगे? अगर कोई सत्संग में कर्म का नाश करना भी चाहता है ना दोस्तों, मैं अपना उदाहरण देती हूँ इसमें कि मेरे घर में भी, जैसे कि आप सबको पता ही होगा, अगर आप सब मेरे पुराने सुनने वाले होंगे, मेरे सब्सक्राइबर होंगे, तो या सब्सक्राइबर नहीं भी हैं, अगर सुनते भी हैं मुझे, तो मेरे घर में भी बड़े 50 सालों से लगभग सत्संग होता था। तो इतना ढेरों प्रसाद, कहीं ये कहीं वो, कहीं ये पर्व कहीं वो पर्व, और अनुष्ठान, मतलब कि अनुष्ठान पे अनुष्ठान होते थे दोस्तों। आज यहाँ सत्संग है, इसका अनुष्ठान, आज वहाँ सत्संग है, उसका अनुष्ठान। आज गुरु के ही कितने 2 पर्व गुरु के हो जाते हैं, उसके बाद में हम और भी पर्व मना लेते हैं सत्संग में आकर के। सारे अनुष्ठान सारी की सारी की रूपरेखा तैयार होती थी। और उसमें दोस्तों मैं आपको सच बताती हूँ कि जो करने वाले होते हैं वो, उनमें तो अहम भावना कूट कूट के भरी रहती है। और जो उनके परिवार वाले लोग होते हैं ना, जो कोई योगदान नहीं दे रहे हैं, जैसे एज ए मैं भी बहू थी, है ना, मैं कोई वहाँ सेवा एवा नहीं करवाती थी जब स्टार्टिंग में शुरू में गई, लेकिन बस वो देखने भर से, हाँ मेरी मम्मी सत्संग करती है, मेरे घर में इतना प्रसाद बनता है, मेरे घर में इतने योगी आते हैं सेवा के लिए, अरे ये तो बहुत अच्छे हैं, ये तो सारा काम कर देते हैं। सत्संग के बाद में किसी को पता ही नहीं लगता है कि इनके घर में इतने लोग भी आए थे और इतनी सेवा भी हुई थी, सबका सब साफ सुथरा करके ख़त्म। इसी बात का अहम, इसी बात का कर्म का बंधन, और ये कर्म का बंधन सालों साल चलता रहा। ऊब हो गई दोस्तों, मुझे इतनी ऊब हो गई कि वो तो गद्दी पे बैठे हैं, वो तो संस्था चला रहे हैं, लेकिन घर वाले परेशान हो जाते हैं। रोज़ उनके घर में वो 5, 10, 20 लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। उसके बाद में ये सेवा वो सेवा, ये बन रहा है वो बन रहा है। इतनी परेशान घर वाले हो जाते हैं कि मैं औरों का नहीं बोलती, पर मैं स्वयं अपना अनुभव बताती हूँ। इतनी ज़्यादा परेशान कि मैं आपको क्या बताऊँ। कभी किसी चीज़ की ज़रूरत है, कभी किसी चीज़ की ज़रूरत है। घर की बहुएँ, घर की बेटियाँ चैन से, सुकून से उस दिन वो बैठ भी नहीं सकती हैं। पता नहीं कौन आ जाएगा क्या मांगने, पता नहीं कौन आ जाएगा क्या मांगने के लिए। और प्राइवेसी तो आप दोस्तों भूल ही जाइए कि जिन घरों में सत्संग होता है उनकी बहू बेटियों की कोई प्राइवेसी होती है। और मेरे घर में तो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि मेरा तो घर परिवार सर्वस्व न्यौछावर था सत्संग पर। यह सिलसिला सालों साल चलता रहा। अब अहम भावना जो सालों साल से करते चले आ रहे थे, उनके अंदर में इतनी अहम भावना थी कि भगवान के लिए तो सब हो रहा है, अरे हम भगवानी के लिए तो दौड़ रहे हैं, अरे हम भगवानी के लिए तो कर रहे हैं। और दोस्तों भगवान भगवान करते करते वो कब इस बंधन में समर्पण ना हो करके इस बंधन में जकड़ गए। और ऐसे जकड़े कि अब किसी और का उनको सेवा करना भा नहीं रहा है। वो इतना जो है कर्म का उनको नाश करना चाहिए था, सालों साल सब करते करते, भगवान को फल अर्पण करते करते, पर वो कर्मों का नाश नहीं कर पाए दोस्तों। उनका जो कर्म का बंधन था वो प्रगाढ़ अवस्था तक पहुंच गया। इतना प्रगाढ़ अवस्था तक पहुंच गया कि अब उनको अपने अनुष्ठान में किसी का तिल मात्र भी इंटरफेयर पसंद नहीं है, तिल मात्र भी। और उसके बाद में जब मेरे घर में बहुत सारी ऐसी बातें हुई, तो मैंने स्वयं सब करना शुरू कर दिया। कितने लोग आएंगे? 50 लोग आते हैं, 100 लोग आते हैं, अगर कभी बहुत ज़्यादा भी होगा, निराकार ने इस लायक बनाया है कि एक हलवाई लगाएंगे और टेंट लगाएंगे और सारे भगवान के कार्यक्रम हो जाएंगे। निराकार ने इस लायक भी बनाया मुझे कि मुझे किसी से 1 पैसे की भी चाहना नहीं। तो दोस्तों जिनको कर्म बंधन नाश करना था वो इतने विरुद्ध हो गए कि आज वहाँ सत्संग जो बंद हुआ उसमें एक कारण ये भी है, उनको पसंद ही नहीं आया। योगी बेचारा आ रहा है, उसको कोई परेशानी नहीं है, वो खुश हो रहा है, लेकिन ये 4, 6, 10 और जो 10 के पीछे और जो होते हैं 10, हमें दोस्तों सत्संग इतना
गंदा हो चुका है, इतनी मिलावट हो चुकी है इसमें कि यहाँ पर कोई भी शुद्धता से और कोई भी अपनी योग्यता से ये सत्संग चला ही नहीं सकता है। उसके पीछे 10 अयोग्य आदमी है तो उस योग्य व्यक्ति को भी उन 10 अयोग्य के साथ ही रहना होगा, उन्हीं के कहे अनुसार चलना होगा, क्योंकि उन्होंने अपने कर्मों का बंधन का नाश नहीं किया है, वो और जकड़ गए इन बंधनों में। कैसे होगा कर्मों का नाश? आज हम घर में भी हैं, आज हमारी घर में कोई भी पदवी है, आज देखो घर में भी जो नए नए बच्चे आते हैं, आज उनकी सोच अलग होती है, उनके काम करने का तरीका अलग होता है, और बूढ़े बड़े पुराने लोग मुंह बनाए बैठे रहते हैं, ये ज़्यादा आई हैं, इन्हें ज़्यादा पसंद है, हमने तो इतनी गृहस्थी पाल ली, हमने तो 10 लड़कों की शादी कर ली, हमने तो 4 लड़कियों की शादी कर ली, हमने तो मायका ससुराल व्यवहार इधर उधर नाते रिश्तेदारी खानदान में सब रिश्ते चलाए, ये आई हैं नया तरीका लेकर के। तो जो हाल सत्संग का है वही हाल संसार का भी है, और जो हाल सत्संग का है वही हाल संसार का है, वही हाल सत्संग का भी होता है। इसलिए हमें क्या करना है दोस्तों, हमें समय रहते, हम चाहे घर में हम चाहे सत्संग में, हमें अपने सारे कर्मों के फल को नाश करना है। हमें एक प्रण लेना है, कब कि जब हम सब कुछ कर रहे हों तो हमें अपने आप को दोस्तों, कर्म के बंधन का नाश तब होगा जब आप इस ज्ञान मार्ग में गुरु का सच्चे मन से संग करेंगे, सच्चे तन से संग करेंगे, सच्ची बुद्धि से तंग करेंगे, सच्चे चित्त से संग करेंगे। तब जा कर के आपको गुरु का जो एक वचन है, उस एक वचन में आगे वाले 10 लोग 15 लोग उस एक वचन में चल रहे हैं, और आप भी उसी वचन में चलोगे, लेकिन आपकी सोच, आपके विचार, आपके काम करने का तरीका बिल्कुल भिन्न हो जाएगा, बिल्कुल भिन्न। जो उन्हें नहीं पसंद आएगा लेकिन निराकार को पसंद आएगा। क्यों? क्योंकि आपने उनसे उच्च अवस्था को प्राप्त कर लिया है। बात वही है, गुरु का वचन वही है, काम वही है, सारे के सारे कर्म वही है, सारे के सारे जो सामने वाले कर रहे हैं और जो आप भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी और आपकी स्थिति में ज़मीन और आसमान का फ़र्क पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो फल की कामना से कर रहे हैं, वो आज भी यहाँ फल चाहते हैं, और गद्दी में बैठा हुआ गुरु भी कह देता हमारे जो 4 हैं ना वही जाएंगे, हमारे जो 10 हैं ना वही जाएंगे। वो उन्हें दौड़ाए रहता है, जाओ आज यहाँ करो, जाओ आज वहाँ करो, जाओ आज वहाँ करो। और जो योगी है वो भी बन जाता है, नहीं वो आएंगी ना, वो ये प्रसाद अच्छा बनाती हैं, नहीं वो आएंगी ना वही ये चीज़ अच्छा करती हैं, ना वही आएंगी ना वही गुरु के माला चढ़ाएंगी, गुरु पे फूल चढ़ाएंगी, गुरु का दीपक जलाएंगी, ना वही सब बिस्तर लगाएंगी, ना वही सारी देखभाल करेंगे। कर्म के बंधन का नाश कहाँ हुआ दोस्तों? ये तो सब कर्मों के बंधन में अकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं, और अहम भावना में ऐसे चलते हैं ना दोस्तों कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं तो भुक्तभोगी हूँ। इसलिए जो इस ज्ञान में आकर के, जो इस पवित्र गुरु से जुड़ के, जो खुद को पवित्र करेगा, जो खुद को पावन करेगा, और जिसको ये चाहना होगा कि मुझे ये संसार और मुझे ये सत्संग वाला संसार नहीं चाहिए, मुझे तो अपना कुछ उच्च स्तर का काम करना है, और वो काम करना है मुझे अपनी परमात्मा से सानिध्यता बढ़ानी है। गुरु का ज्ञान लेके पहले गुरु पे मरना मिटना है। जब आप गुरु पर पूरी तरह से समर्पण भाव हो जाओगे, अपने सारे कर्म के बंधनों का नाश कर दोगे, गुरु को अर्पण कर करके और अहम भावना को बिल्कुल समाप्त कर लोगे, तब वो गुरु आपको परमात्मा के नाम से नवाजता है। गुरु भी बहुत चालाक है, गुरु भी कहेगा कर तू मेरी सेवा, तू इसी लायक है कि तू बस मेरी ही सेवा कर, तू मेरे चरण धो धो के पी, तू मेरी वाणी सुन, तू मेरे वचन सुन, तू मेरे नाम से पूरे शहर में प्रख्यात हो जा, तू मेरे नाम से सब लिस्ट में आगे नाम लिखवा ले, तू मेरे नाम से चल, तू मेरे नाम जैसा भी मान सम्मान पाले, बस तू इसी लायक है, इससे ऊपर मैं तुझे और कुछ दूं तू इस लायक ही नहीं है, लायक ही नहीं है। तो गुरु भी
उतना ही देता है जितना आपकी समर्पण भावना है और जितना जितना आपने अपने कर्म के बंधन का नाश किया है। और जब एक सच्चा योगी, सच्चा जिज्ञासु, सच्चा साधक अपना सारा का सारा कर्म परमात्मा को समर्पण कर देता है, अपने सारे के सारे कर्म के बंधन का नाश कर देता है, उसके अंदर में तिल मात्र भी अहम की भावना नहीं रहती है। वो शरीर होते हुए भी अशरीरी बन जाता है। वो सब कुछ करते हुए भी वो कुछ नहीं करता है। ना वो नाम चाहता है, ना वो अपना दाम चाहता है, वो कुछ नहीं चाहता, बल्कि उसके पास नाम और दाम जो कुछ है वो सब कुछ परमात्मा की सेवा को समर्पित कर देता है। तब गुरु उसको देखता है और कहता है कि चल, अब तू मेरे से भी ऊपर की कृपा का पात्र है और अब मैं तुझे वाइब्रेशन के द्वारा, वाइब्स के द्वारा, भावनाओं के द्वारा अब मैं तुझ पर कृपा लुटाऊंगा और तू उस परमात्मा की शक्ति से जुड़ेगा, उस परमात्मा के नाम से जुड़ेगा, जहाँ जुड़कर मैं भी तुझे प्रणाम करूँगा कि तूने आज मेरा भी काम पूरा कर दिया। गुरु पूर्णिमा आ रही है ना दोस्तों। गुरु का काम कौन सा पूरा करना है ये भी तो समझ होनी चाहिए। ये भी समझ नहीं है। अभी से प्लानिंग प्लॉटिंग होने लगी होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, 36 व्यंजन बनेंगे, मारे मारे घूमेंगे और अहम अंदर में छिपा हुआ होगा हमारा तो बहुत बढ़िया काम हो गया। थू है ऐसे बढ़िया काम पर। सच में दोस्तों, आप लोगों को बहुत बुरा लगता होगा, पर मैं क्या करूँ, मेरे अंदर जो सच्चाई है मेरे से रोके नहीं रुकती है। अगर यहाँ भी सच नहीं बोलेंगे तो फिर कहाँ सच बोलेंगे। हर जगह झूठ ही है और हर जगह झूठ पर ये संसार टिका है, झूठ पर ही सत्संग टिका है। भले ही यहाँ बड़ा सतनाम 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 का नाम लिया जाता हो। तो कर्मों का नाश करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत योग्य बनना पड़ता है गुरु से जुड़ करके, बहुत योग्यता को प्राप्त होना पड़ता है गुरु से जुड़ करके, वरना मैं, आप और कोई भी कभी अपने कर्मों का नाश नहीं कर पाएगा। उसे हमेशा अंदर में अहम भावना रहेगी। जब वो इस संसार से जा रहा भी होगा ना, तभी भी उसके अंदर में कर्म की भावना रहेगी और वो बंधन में पड़ा हुआ होगा कि मैंने तो अपने सारे काम पूरे कर दिए। सारे काम पूरे करने का भी मतलब है कि आप अभी बंधन में ही बंधे हुए जा रहे हो। कोई काम पूरा नहीं। इस संसार, जब तक ये संसार है, आप रहो आप ना रहो, कभी कोई काम पूरा नहीं होता है। माना आपने काम पूरा कर दिया, आपने घर गृहस्थी बसा ली, बच्चे पैदा कर लिए, शादी कर दी, ब्याह कर दिया, अब नाती पोते आ गए, अब नाती पोते हो गए, सब हो गए, सब बढ़िया, धंधा कारोबार सब आपका, संसार गृहस्थ सत्संग सब बढ़िया चल रहा है। आपने सत्संग की भी पूरी व्यवस्था कर दी। अब आप करो, अब मेरे सारे काम हो गए, अब बस मैं जा रहा हूँ। अरे आप जाइए, आपके जाने के बाद में नाती पोतों के काम अधूरे पड़े हैं, अब उनकी शादी ब्याह हो रहे है। तो आपका ही परिवार है, तो वो आपका ही खानदान जिसको आप पीछे छोड़ के आए और जो आपके जाने के बाद भी आपसे जुड़ा रहेगा। सारे काम तो आप अधूरे ही छोड़ के जा रहे हो, सब काम अधूरे छोड़ के जा रहे हो। आप कोई काम पूरा करके नहीं जा रहे हो। इस संसार में कर्म के बंधन में बंधे हुए आते हो और कर्म के बंधन में ही बंधे हुए चले जाते हो। गुरु मिला इतना सालिम, गुरु मिला इतना ब्रह्म ज्ञानी, तभी वे कर्म का नाश कर ही नहीं पाते हैं। तो आज हमें बहुत समझने की ज़रूरत है दोस्तों। ना ये तन मेरा है, ना ये धन मेरा है। आप इस संसार में कर्म का नाश तभी कर पाएंगे जब आप अपने में ये बात पूरी तरह से रग रग में बसा लेंगे, धारण कर लेंगे कि इस संसार में आपका हजारों अरबों का, खरबों का, करोड़ों का धन भी कोई ले जाए तो ले जाए, मेरा नहीं है। आपके रिश्ते नाते, आपका तन लूट लूट के ले जाएं, तब भी मेरा ये नहीं है और ना कोई मेरा है। आपका मन लूट लूट के ले जाएं,
तब भी ये ना कोई मेरा है और ना मैं किसी का हूँ। मेरा कोई नहीं है, सब लूट लूट के ले जाओ, सब लूट लूट के ले जाओ और लूटो मुझे। मुझे तन से भी लूटो, मुझे मन से भी लूटो, मुझे धन से भी लूटो। ऐ संसार, तू मुझे हर जगह से लूट, जिससे कि मैं अपने अंदर की चेकिंग कर सकूं कि अभी मेरे अंदर कौन सी अहम भावना विराजमान है कि मुझे इतना सा भी दुख हो रहा है अंदर में कि हाय मेरा ये चला गया। तो यही प्रैक्टिस करनी है हमको। जितना दुनिया आपको लूट लूट के ले जाएगी, उतना ही आपको गुरु अंदर में कूट कूट करके आपको चट्टान की तरह मजबूत बना देगा और फिर ना कर्म रहेगा, ना कर्म का नाश करने वाला रहेगा। तो अब इस वाणी को मैं यही विश्राम देती हूँ। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। हरि ओम।